मेरा नाम मोनी सिंह है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को उस महान शक्ति की कहानी, उस महायोद्धा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे आज पूरा संसार खाटू श्याम जी के नाम से जानता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी का जन्म कैसा था? क्यों इन्हें श्री कृष्ण का वरदान मिला? क्यों इनका मस्तक युद्ध के मैदान में अलग कर दिया गया? और क्यों इनका सिर राजस्थान की मिट्टी में जाकर प्रकट हुआ? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चमत्कार है, एक विश्वास है, एक आस्था है। चलिए शुरुआत से जानते हैं। बर्बरिक का गर्भ धारण। महाभारत काल, जब दुनिया युद्ध से कांप रही थी, तभी पांडवों की तरफ से लड़ने वाले भीम के पुत्र घटोत्कच की विवाह हुआ मोक्षदा नाम की कन्या से। समय बीता और एक दिन मोक्षदा के गर्भ में एक दिव्य ऊर्जा ने जन्म लिया। रात के समय आकाश में चमकने लगे तारे, महलों में फैल गया अलौकिक प्रकाश। सारे ऋषि महर्षि चकित हो गए, क्योंकि यह गर्भ कोई सामान्य गर्भ नहीं था। देवताओं ने कहा, ये बच्चा भविष्य में ऐसा योद्धा बनेगा जो संपूर्ण त्रिलोक को हिला देगा। चमत्कार से भरा बाल्यकाल। जब बालक का जन्म हुआ, बिना रोए, बिना भय के, उसने मुस्कुराते हुए आंखें खोलीं। सबने नाम रखा बर्बरिक। बचपन से ही उसके शरीर में अद्भुत शक्ति थी। बर्बरिक बच्चों की तरह नहीं खेलता था, वह ध्यान करता, धनुष उठाता, पेड़ों की डालियों पर तीर चलाता। कहते हैं, उसके द्वारा छोड़ा हुआ तीर लक्ष्य का पीछा करते करते आकाश को चीर देता था। एक बार उसने पेड़ के 3 सूखे पत्तों को एक ही तीर से भेद दिया। राजा घटोत्कच दंग रह गए। उन्होंने समझ लिया, यह बालक मनुष्य नहीं, दिव्य शक्ति है। वरदानों की प्राप्ति। बर्बरिक बड़े हुए और एक दिन उनकी भेंट हुई भगवान शिव से। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, वरो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? बर्बरिक बोले, हे महादेव, मुझे 3 अमोघ बाण चाहिए। शिव ने मुंह पर मुस्कान लाकर कहा, 3 बाण? तुम उनका प्रयोग कैसे करोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, पहले बाण से मैं शत्रुओं को चिन्हित करूंगा, दूसरे से मित्रों को, तीसरा बाण पहले 2 संकेत देखकर दुश्मनों को नष्ट कर देगा। शिवजी विस्मित हो गए, कहने लगे, तुम तो एक ही तीर से पूरा विश्व जीत सकते हो। बर्बरिक मुस्कुराए। श्री कृष्ण से भेंट सुनाई देता है। जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था, तभी बर्बरिक वहां पहुंच गए। उनका उद्देश्य युद्ध देखना था, पर नियम था, सबसे कमजोर पक्ष की मदद करूंगा। अचानक वहां आए श्री कृष्ण, साधारण ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने पूछा, बालक, युद्ध में किसकी तरफ हो? बर्बरिक बोले, जहां पराजित पक्ष होगा, मैं उन्हीं की सहायता करूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए, यदि बर्बरिक ने सहभागिता की तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। मस्तक दान। कृष्ण ने प्रश्न किया, युद्ध कौन जीतेगा? बर्बरिक बोले, भगवान, युद्ध तो आपके संकेत पर ही समाप्त होगा। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम युद्ध में भाग लोगे, तो तुम सबसे कमजोर पक्ष की तरफ हो जाओगे और परिणाम उल्टा हो जाएगा। फिर कृष्ण बोले, क्या तुम मस्तक दान करोगे? बर्बरिक बिना सोचे बोले, यदि धर्म यही कहता है, तो मेरा सिर आपके चरणों में। क्षण भर में उनका सिर अलग हो गया। धरती कंपित हुई, आकाश गरज उठा, देवताओं ने पुष्पवर्षा की। बर्बरिक मुस्कुराए, मस्तक कटा, पर आत्मा अडिग। युद्ध के साक्षी। कृष्ण ने बर्बरिक के मस्तक को एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया। वह बोल पड़ा, भगवान, मैं तो देख रहा हूँ। कृष्ण बोले, आज से तुम युद्ध के साक्षी रहोगे। महाभारत का युद्ध। बर्बरिक ने अपनी आंखों से देखा, अर्जुन के तीर, भीम की गर्जना, कर्ण की ललकार, द्रोण की शक्ति। पर हर दृश्य बर्बरिक ने धैर्य से देखा। कृष्ण का वरदान। जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने पूछा, विजय किसने दिलाई? बर्बरिक बोले, प्रभु, कोई नहीं, युद्ध आपने जीता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज से तुम ही श्याम हो, खंडित देह के साथ भी तुम सदा जीवित रहोगे। खाटू में अवतरण। बर्बरिक का मस्तक सदियों बाद राजस्थान की भूमि में खाटू ग्राम में मिला।
जिस स्थान पर मिला वहां दिव्य सुगंध फैली, घोड़े रुक गए, पक्षियों ने गान किया, और वही स्थान आज खाटू श्याम मंदिर कहलाता है। खाटू श्याम नाम क्यों पड़ा? कृष्ण ने बर्बरिक को कहा था, कलयुग में स्मरण करने वाला हर भक्त, हर दुखी, हर पीड़ित सिर्फ नाम जपेगा श्याम, और उसके सारे दुख मिट जाएंगे। आज का संदेश, खाटू श्याम जी कहते हैं, यदि मन साफ है, यदि भावनाएं निर्मल हैं, तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। इसलिए भक्त श्याम कहते हैं, जो मांगे सो पावे। इस कथा में जन्म है, बलिदान है, धर्म है, माया है, और श्री कृष्ण की मुस्कान है। जो सुन ले वह श्याम का हो जाता है। खाटू श्याम जी की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस कहानी को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाटू श्याम भगवान के रहस्यमय जन्म के बारे में जान सके। जय श्री श्याम। लोकेशन फ्लैग।